हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सिंह राशि। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो लियो वाले, सिंह राशि वाले, जिस भी पार्टनर को लेकर या जिस भी इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर लॉयल है, वफादार है, या फिर आपके साथ चिटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर है सिंह राशि, आपके लिए वो लॉयल है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उन चिटिंग कर रहे हैं। उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है वो देखते हैं। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है, यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे और आपको मैं एंड में गाइडेंस दे दूंगी सिंह राशि आपको क्या करना चाहिए। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स और उनके लॉयल्टी क्या है उनके लिए। क्या वो सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर, या टाइम पास कर रहे हैं, या फिर चिटिंग कर रहे हैं, क्या है देखते हैं। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या है। चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या है, और क्या वो सीरियस हैं सिंह राशि के साथ। न्यू बिगिनिंग, इम्पोर्टेंस, रिसेप्टिव, हार्मनी, लव, पीस। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या है, और क्या वो लॉयल हैं सिंह राशि के पार्टनर सिंह राशि के लिए, वो भी देख लेंगे सिंह राशि। अब्यूज, शॉक, हर्ट, वन नाइट स्टैंड। सिंह राशि के पार्टनर क्या सिंह राशि के लिए लॉयल हैं, ये सीरियस हैं, या चिटिंग कर रहे हैं वो। यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ कार्ड। सिंह राशि के जो भी पार्टनर है वो सिंह राशि के लिए लॉयल हैं या नहीं है। हाई ऑनर, मैच्योर वुमन, वन मोर कार्ड, डिस्पेयर। ओके, ये कार्ड्स बाद में रीड करूंगी मैं, ये वाले। ओके, सिंह राशि देखिए, जो आपके पार्टनर के कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये सारे ये कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि आप हो सकता है आप दोनों में किसी लेवल पे किसी भी तरीके का भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब देखिए, ये या तो अभी हो रहे हैं या पहले हुए हैं, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में लॉयल हैं या आपको चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की एक ना कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं सिंह राशि। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ का मतलब उनके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन में रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके साथ क्योंकि देखिए यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे ना 1-2 चीज़ें ये कार्ड्स बोलते हैं कि या तो पहले पहले का मतलब पुराना टाइम कोई भी निकला होगा, उसमें आप लोगों की लड़ाई हुई, आर्गुमेंट्स हुए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, और आप एक नई शुरुआत करना चाहते थे, या आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन आप दोनों की सोच नहीं मिली। अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है आप दोनों में कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा क्रिएट हुई हैं, डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों में रहे होंगे पास्ट में भी या फिर अभी भी। और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में मुझे आप दोनों में रहती हुई दिख रही है। और लोग यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं सिंह राशि। आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान हो सकता है पार्टनर के अलावा, या आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई और इंसान हो सकता है। इस उस इंसान के कारण दखल-अंदाज़ी रही, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो उस तरीके से मैं सभी लोगों की अलग-अलग चीज़ों को कवर कर रही हूँ।
और कुछ लोगों के लिए और इंसान, एक तो ये मैंने बताया थर्ड पार्टी होगी, और दूसरा कई बार होता है कि आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, उसके कारण आप दोनों में कुछ डिसएग्रीमेंट्स रह रहे हों। अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, यानी कि आप दोनों की सोच नहीं मिली, और एक नई शुरुआत हो सकता है, आप लोगों ने शुरुआत करने की कोशिश भी कई की, या फिर किसी लेवल पे आपने एफर्ट्स डालने की कोशिश की आपके पार्टनर ने, लेकिन आप लोगों की बात नहीं बनी। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, और क्योंकि नीचे ना अब्यूज़ का भी कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने एक-दूसरे को अब्यूज़ किया होगा। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का ही दिख रहा है, क्योंकि हम आपके पार्टनर के कार्ड निकाल रहे हैं, आपके कार्ड्स तो मैंने निकाले ही नहीं हैं। आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि उन्होंने या तो आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपको वो इज़्ज़त नहीं दी है, सिंह राशि। और जब भी आपने कुछ इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहे होंगे, तो उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का जवाब आ गया होगा कि आप दोनों में बात बनने की बजाय बात खराब ही हो जाती होगी, यानी कि लड़ाई में ही कन्वर्ट हो जाती होंगी चीज़ें। और आपको जैसे डोमिनेट करने की कोशिश की, या आपकी वो रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं की है। एक इज़्ज़त आपको उस तरीके से नहीं मिली है सिंह राशि आपके पार्टनर की तरफ से, और कहीं न कहीं हो सकता है उनको अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, सही नहीं किया, और नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। ये भी कुछ सिंह राशि का मुझे दिख रहा है। अब्यूज़ का कार्ड देखिए 2 चीज़ें बोलता है, या तो उनको लग रहा है आपने सिंह राशि उनके साथ गलत बिहेव किया, गलत बर्ताव किया, आप हमेशा लड़ते ही रहते हो। या फिर उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं एग्ज़ैक्ट एक ही चीज़ नहीं बोलूँगी, मैंने दोनों चीज़ें बोली, जो सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है वही ले लेना, लेकिन कार्ड के मतलब यही है। एंड आपके पार्टनर देखिए कोई डिसीज़न चॉइस भी लेना चाहते हैं सिंह राशि, ये कार्ड्स मुझे ये भी बोल रहे हैं कि कोई डिसीज़न चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है, और वो डिसीज़न चॉइस हो सकता है, 2 चीज़ें हैं, 2 इंसान हैं उनकी लाइफ़ में, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है। अभी भी लग रहा है मुझे कि वो डिसीज़न चॉइस या तो लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी लाइफ़ में एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ उनका करियर है, यानी कि किसी के लिए उनके पार्टनर की फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, किसी के पार्टनर के लिए उनका करियर रहेगा। तो इन 2 चीज़ों में वो थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, डिसीज़न चॉइस लेनी है उनको। लेकिन आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है, एक एरोगेंट एनर्जीज़ है सिंह राशि। देखिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस हो सकता है उन्होंने लिए भी होंगे, या अभी भी वो लेना चाहते हैं, और आपको ट्रैवल करके मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर ना वो हिम्मत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो चीज़ों को अगर वो आगे बढ़ाएँगे भी ना आपके साथ, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनको दिल में ये भी है कि इस रिलेशनशिप में ही उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इस रिलेशनशिप में ही उतनी जान-परान नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि ये आगे तक जाएगा। अब ये रिलेशनशिप में जान-परान नहीं है, या फिर उनके अंदर ही उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे जाके लोगों से लड़ पड़ें, आगे जाके कुछ आपके लिए स्टैंड्स ले पाएँ, या तो उनके उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कुछ कर पाएँगे, या फिर उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप स्टैंड्स ले पाएँगे। लेकिन देखिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ें चाहते हैं ना, अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि अगर वो आपके साथ सिर्फ़ दोस्ती रखना चाहते हैं, तो वो उस डिसीज़न पे फ़र्म है कि भई उनको शादी नहीं करनी, वो फ़र्म है अपने डिसीज़न पे, और वो सिर्फ़ वही चीज़ आपके साथ आगे बढ़ाएँगे, यानी कि बातचीत करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में शादी बारे या कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और अगर उनको लग रहा है कि उनको नहीं रहना रिलेशनशिप में, मूव ऑन ही करना है, तो उसके लिए भी वो फ़र्म है। यानी कि उनका जो भी डिसीज़न होगा वो इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होगा, और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का ईगो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी दिख रही हैं, एंड देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो उनको हैरान परेशान भी कर रही हैं, सिंह राशि आपके पार्टनर को, ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब कुछ चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने नहीं सोची थी, वो उस तरीके से चीज़ों को मुझे लग रहा है डील कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, और देखिए रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना भी चाहते हैं ना आपके पार्टनर सिंह राशि, तो मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप दोनों का बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो, और वो किसी लेवल पे थोड़ा-सा गिव अप ही करना चाहते हैं, ये छोड़ना ही चाहते हैं चीज़ों को लेकर, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उन थक गए हैं वो, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का, मुझे अगर मैं बताऊँ कि आपके पार्टनर लॉयल हैं कि नहीं है, सिंह राशि देखिए यहाँ पे वन नाइट स्टैंड का कार्ड आया है और हर्ट के कार्ड आए हैं। तो मुझे ये कार्ड अब बोल रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। देखिए रीडिंग आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं। मैंने कोई भी कार्ड ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से पहले ही निकाला है, और मेरे को यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में वो फीलिंग्स, इमोशंस उतने नहीं दिख रहे हैं।
जितने एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है, आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनके मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है सिंह राशि कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, अगर उन्होंने एक्शंस लिए, अगर वो आपके साथ आगे बढ़े रिलेशनशिप में, तो पता नहीं वो उनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगे। एक मन में ना उनको डर है। और इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहते, लेकिन डरते हैं किसी चीज़ से। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार होता है, हो सकता है आपसे डरते हैं, हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर से डरते हैं, हो सकता है कि जिस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको यही डर है कि पता नहीं वो उसको कंटिन्यू कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो एक हिम्मत सी थोड़ी-सी उनकी टूटती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन अभी सिचुएशन में ज़रूर बने हुए हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का मन में दुःख, तकलीफ, पेन भी है। अब देखिए हर्ट का भी कार्ड है और वन नाइट स्टैंड का भी कार्ड है। हर्ट का कार्ड है तो चीटिंग का कार्ड भी होता है ये। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपको हर्ट किया सिंह राशि, उनको लग रहा है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, या फिर वो खुद ही हर्ट है कि भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको खुद भी बुरी लगी हैं। अब चीटिंग होती है, हर्ट का मतलब क्या होता है, इंसान का दिल क्यों दुखता है, क्यों ऐसा इंसान फ़ील करता है। जब आपने उनको कुछ बोला, आपकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी तो वो हर्ट हो गए। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हों, की हों आपके साथ, तो उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखिए एक हर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि हर्ट नहीं है, बहुत खुश हैं वो अपनी लाइफ़ में, ऐसा भी नहीं है। थोड़े-से दुखी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, और डरते हैं किसी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के लिए, लेना चाहते हैं, अगर वो कोशिश करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो या तो उतनी हिम्मत नहीं है, या फिर वो किसी चीज़ से डरते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और इसलिए उनको लग रहा है छोड़ ही देते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड बोलते हैं कि वन नाइट स्टैंड का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता ही है। इसका मतलब यही होता है कि फिज़िकल लेवल पे चीज़ों को रखना, या तो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, वो सिर्फ़ आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं इसलिए हैं, या फिर इसका मतलब ये भी होता है, वन नाइट स्टैंड का मतलब हमेशा फिज़िकल लेवल पे हम नहीं बोलेंगे कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, क्योंकि काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते होंगे और काफ़ी लोगों में ये सारी चीज़ें नहीं भी होती होंगी फिज़िकल इंटीमेसी की। तो उस सेंस में इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर चीज़ों को कैज़ुअल रखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके अलावा किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, आपके अलावा किसी से फिज़िकल या तो हुए हैं, या आपके अलावा किसी से मिल रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे पास ना कमिटमेंट वाला इस तरीके का कार्ड आया नहीं है कोई। हाँ, हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड बोलता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनसे बात करते हैं सिंह राशि, उनकी लाइफ में एक सुकून होता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, उनको एक शांति मिलती है। आपको खोना नहीं चाहते हैं वो, साथ के साथ आपको खोना नहीं चाहते हैं। सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हकीकत में चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड बोलता है कि आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये कार्ड आप फिज़िकल इंटीमेसी को भी बोलता है। मतलब ये कार्ड बोलता है कि आपको लेकर ना एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली भी फीलिंग आती है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और उनका कोई पिछले जन्मों का नाता है सिंह राशि। आपके पार्टनर इस तरीके से सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी लाइफ में होते हैं ना, तो उनको एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक रिलैक्स हो जाते हैं वो आपसे बात करके, आपको मिलके। और चीज़ों को आपके साथ बेटर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर सिर्फ सपने देख रहे हैं, सोच ज़्यादा नहीं है, हकीकत में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से उनके मन में फीलिंग्स हैं, और एक सब्र, पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील करें, तो मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि उनके मन में जो भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं। वो सपने ज़्यादा देख रहे हैं, दिन में सपने जैसे होता है ना, इंसान देखता है, ड्रीम्स देखता है, इमेजिनेशन में रहता है, और हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं वो। हकीकत में ना करने का मतलब कि प्रैक्टिकल होकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ख्वाबी दुनिया में है। जैसे पुलाव बनाना ना दिन में, कहते हैं ना सपने ही देखते जाना। तो इस तरीके की इमेजिनेशन वाली चीज़ें हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस सोच ही रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं, और वो इनिशिएटिव एक्शंस ले भी नहीं रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि। ये चीज़ें हैं, आपके साथ बेटर करना चाहते हैं, लेकिन सपनों में ही चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। उसके लिए देखिए हकीकत में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। तो वो उनकी तरफ से चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और एक
डर भी है उनके मन में किसी चीज़ के लिए। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड बोलता है कि मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रही है सिंह राशि आपको लेकर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। इसका मतलब जो मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग का, कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, या तो उनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जो आप चाहते हो सिंह राशि या फिर जो वो चाहते हैं, उसको वो निभा पाएँगे आगे तक, और उनको कहीं न कहीं खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, डरते हैं किसी चीज़ से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, मैंने बोला था मैं बाद में पढ़ूँगी, तो यहाँ पे हाई ऑनर का कार्ड मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं न कहीं सोसाइटी, रिलिजन, कल्चर, फैमिलीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से कोई एक इंसान काफ़ी ज़्यादा रुतबे वाला है, पैसे वाला है। अब यहाँ पे रुतबे पैसे का नहीं होगा, इसका मतलब मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। इस कारण से हो सकता है उनको लग रहा है कि आप दोनों में ना स्टेटस का फ़र्क है, इस कारण से शायद बात नहीं बन सकती। दूसरा ये है कि अब स्टेटस किसी का भी हो सकता है हाई, आपका भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। अगर उनका स्टेटस बहुत हाई है तो उनको लग रहा है कि भी आप उनके लेवल के नहीं हो, तो एक स्टेटस को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकता रहे। दूसरा इसका अर्थ का मतलब है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, घर वाले, कास्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हो सकता है आपकी फैमिली, उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली क्या कहेगी, या फिर उनको लग रहा है उनके खुद की फैमिली क्या कहेगी। हाई ऑनर का मतलब होता है कि भी थोड़ा-सा स्टेटस के बारे में सोचती है कि भी पता नहीं आप दोनों में चीज़ें मैच भी होंगी आगे जाके। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसों को लेकर भी सोच सकते हैं। कई बार होता है कि घर में कुछ लोग होते हैं कि पावर पोज़ीशन अथॉरिटी वाले होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि भी पता नहीं आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा है, उनका स्टेटस य नहीं है उतना हाई, या फिर उनका ज़्यादा आपका उतना हाई नहीं है। तो ये कारण भी मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के चीज़ों को आगे ना बढ़ाने के। एक तो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, ये मैं रीज़न्स बता रही हूँ आपको कि क्यों है ऐसा। और मैच्योर वुमन का कार्ड है, किसी फीमेल से कनेक्ट करते हैं, मुझे ये भी लग रहा है क्या कोई फीमेल है जो उनको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। अब वो फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई और इंसान हो सकती है जिसको वो ज़्यादा मानते हैं, जिसको वो ज़्यादा सुनते हैं, या उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी फीमेल की दखल-अंदाज़ी है। सिंह राशि ज़रूरी नहीं उनकी लाइफ़ में ही हो। आपकी लाइफ में भी कोई फीमेल हो सकती है जिसके कारण उनको लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। मैच्योर वुमन का मतलब कि जो बहुत समझदार हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करती हैं, या फीमेल आपकी तरफ से है या उनकी लाइफ में कोई है, उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, या कोई कोई भी हो सकता है, तो जिसकी वो ज़्यादा सुन रहे हैं आपके पार्टनर। क्या मतलब इस कार्ड का अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट हायरिंग, तो नॉट हायरिंग का मतलब होता है कि भी मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वन नाइट स्टैंड का भी कार्ड है। अगर आपके साथ सिंह राशि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में रहेंगे, तो यहाँ पे उनकी तरफ से अगर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई हैं ना, तो वो चीज़ें उस तरीके से करने वाले वो नहीं हैं। हो सकता है आपको बोल देंगे, सपने बहुत बड़े-बड़े खुद भी देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे। करने में जब वक़्त आएगा ना करने का, वो करेंगे कुछ भी नहीं आपके पार्टनर। क्योंकि वो थोड़े-से या तो डरपोक दिख रहे हैं मुझे, कि उनके अंदर खुद के अंदर ही हिम्मत नहीं है, या फिर वो गिव अप ही किसी लेवल पे थोड़ा-सा करते हुए दिख रही हैं। चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ हमेशा का साथ बनाकर रखना, लेकिन ये टेम्परेरी दिख रहा है मुझे। और अगर आप इनके साथ रहेंगे तो फिर ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगी, क्योंकि डर कि गायब हो जाना, रिलेशनशिप में कभी आ जाएँगे, कभी गायब हो जाएँगे, कभी आपके साथ बात करेंगे, कभी चले जाएँगे। तो अगर आपके पार्टनर की हम लॉयल्टी चेक करें तो मेरे को यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, आगे जाकर आपके साथ कंट्रोलिंग डोमिनेट ही रहेंगे, क्योंकि अब्यूज़ का कार्ड है, तो जो एक रिस्पेक्ट, जो एक इज़्ज़त आपसे उनको चाहिए, वो शायद उस तरीके से आपको नहीं देंगे। सपने हो सकता है बहुत बड़े-बड़े देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर, लेकिन उसके लिए ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए जोश होना चाहिए, इंसान आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि हम सपना देख रहे हैं और ऐसे ही सपने पूरे नहीं होते हैं, खुद ही इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे तो सिर्फ़ बातों-बातों में ही बढ़ाएँगे, लेकिन अपनी तरफ से वो रिस्पॉन्स उनका ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़े ठंडे से ही रहेंगे। वन नाइट स्टैंड का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप को कैज़ुअल रखेंगे, ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग या लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे, और मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर सिंह राशि इतने लॉयल नहीं दिख रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैच्योर वुमन का भी कार्ड है, और इसके 2-3 रीज़न हैं।
नॉन सीरियस होने के। एक तो सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली दिख रही है क्योंकि हायर ऑनर का कार्ड है तो ये यही बोलता है। स्टेटस का फ़र्क होना, एक इंसान बहुत अमीर है, दूसरा उतना नहीं है। एक क घर में बहुत रुतबा है, उनको लग रहा है कि पता नहीं वो मिसमैच हो जाएँगी चीज़ें आप दोनों में, ये भी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं और किसी फीमेल के इंटरफेरेंस के कारण भी आपके पार्टनर को इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब ये फीमेल उनको लग रहा है या तो आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई फीमेल उनको किसी तरीके से गाइडेंस दे रही है, समझा रही है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। उसके साथ वो ज़्यादा सुन रहे हैं। आपके पार्टनर यही दिख रहा है मुझे, आएँगे चले जाएँगे, आएँगे चले जाएँगे। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ओवर हो रहा है। हम उनकी लॉयल्टी देख रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉयल हैं, सीरियस हैं आपको लेकर। तो मेरे को सीरियस नहीं दिख रहे, लॉयल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जो करता है इंसान, वो सीरियस थोड़ी होता है, वो सामने वाले की कदर भी तो करता है। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड भी यही बोलता है कि रिलेशनशिप को कैजुअल ही रखेंगे, कमिटमेंट वगैरह के बंधन में नहीं बंधते हुए मुझे दिख रहे और लॉन्ग टर्म चाहते हैं लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेते हुए दिख रहे। तो मुझे ज़्यादा लॉयल नहीं दिख रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर आपको लेकर। अगर आप उम्मीदें मत लगा लेना उनसे, अगर आपको सच में आपको लग रहा है ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, तो मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर को देखिए आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो चीज़ों को डील कर पाएँगे। मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ सिंह राशि कि आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी मेरी गाइडेंस आपको माननी है, नहीं माननी, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। सिंह राशि के लिए सलाह क्या है, गाइडेंस क्या रहेगी उनके लिए, वो देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखिए ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको कुछ चीज़ों को ना किस्मत के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और अल्लाह के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ये कार्ड यही बोलता है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगी तो आपकी लाइफ में एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर आएँगी, अच्छी चीज़ें ज़रूर आएँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा या तो अभी मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं या आने वाले टाइम में किसी चीज़ के लिए ज़ोर लगाएँ, मनाएँ या कन्विंस करें या आपने पहले ये सारी चीज़ें की हैं। अब देखिए क्योंकि एग्ज़ैक्ट तो मैं नहीं ना बोल सकती, टाइम पीरियड सबके लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपने पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की कि आपने बहुत अपने पार्टनर की मिन्नतें डाली हैं, कन्विंस किए, लिटरली जैसे भीख माँगी है उनके आगे। कि वो आपकी बात मान जाएँ, कोई भी चीज़ के लिए। या अगर आप पहले नहीं किया तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में ये करें। तो ये चीज़ें मत करना, आपके लिए यही गाइडेंस है। अगर आप ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएँगे, ज़्यादा अवेलेबल हो जाएँगे, ज़्यादा उनको मनाने लगेंगे, आपकी तरफ से ही इनिशिएटिव एक्शंस हो रही हैं, आप ही हर चीज़ करते जा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा, फिर ये रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएँगी। ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपने टू मच कुछ भी नहीं करना। अगर उनको हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा मत कर देना कि आपको सामने से भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी तरफ से एफर्ट्स है, सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट्स नहीं है। अगर आपने पहले की है, तो अब ये गलतियाँ दोबारा मत करना और अगर आपने ये गलतियाँ पहले नहीं की, आप अब आने वाले टाइम में करें, तो करना मत। मैं अगर आप रीडिंग पहले ही देख रहे हैं और चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ दें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह, पकड़ के मत बैठे किसी चीज़ को लेकर और टू मच मनाने की कोशिश या टू मच किसी चीज़ के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश या टू मच किसी चीज़ की हेल्प सपोर्ट भी मत करना। उतना करो जितना सामने वाला भी आपके लिए कुछ कर रहा है। अगर आप ही कर रहे हैं, वो नहीं कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फिर आप खुद परेशान हो जाएँगे। फिर आपको लगेगा कि आपको वो वापसी नहीं मिली, जो आपको उनसे मिलनी चाहिए थी कि भी मैंने तो बहुत किया पर सामने वाला ने वो वापसी नहीं की। तो ये चीज़ें करेंगे तो और थोड़ी-सी फिर चीज़ें आपको ही परेशान करेंगी। ये मैं गाइडेंस दे रही हूँ, माननी ना माननी आपकी मर्ज़ी। अगर आप ये चीज़ें आगे जाके करने वाले हैं तो मत करना। पहले कर चुके तो एक्सपीरियंस ले लेना कि ये गलती आप कर चुके, वही गलतियों को दोबारा मत दोहराना। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आपकी और आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी और अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।